हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू history.com। आज हम कवर करेंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड का पहला बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है? एक इंस्टीट्यूट इंडिया में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। क्विट इंडिया मूवमेंट डे ये कब मनाया गया? ये 8 अगस्त को मनाया गया और ये इसकी 79th एनिवर्सरी थी। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था 1942 में और इस मूवमेंट में एक स्लोगन दिया गया था। उसका क्या नाम था? करो या मरो। तो मैं आपको इस क्विट इंडिया मूवमेंट की हिस्ट्री बता देता हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था? तो इसका पहला रीज़न तो ये था, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। और दूसरा रीज़न ये था, जो साउथ ईस्ट एशिया था, वर्ल्ड के एक रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स को वॉर में काफ़ी लॉस हुआ था। तो इसी के चलते इंडिया ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वॉर कर दिया जाए, अंग्रेज़ों को इंडिया से भगा दिया जाए। तो इसी के चलते हुए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक जगह है, क्या नाम है उसका? गोवालिया टैंक। वहाँ पर एक मीटिंग की जाती है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक मीटिंग की जाती है। उसमें एक प्रस्ताव पास किया जाता है। उस प्रस्ताव का क्या नाम होता है? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और इसको अगस्त रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें एक आ गया, इंडिया को फ्री करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लीडर्स कौन कौन थे, इसकी मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। मूवमेंट के स्टार्ट करने के साथ गांधी जी ने एक सेमिनार या एक मीटिंग अटेंड की थी। उसमें बोला था स्टूडेंट्स को, अगर आप अपनी स्टडी सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। सोल्जर्स को बोला गया कि आप अपने भाई बहनों पर, अपने इंडियंस पर गोली ना चलाएं। जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स थे, पहले उनको बोला जाता है कि आप रिज़ाइन कर दें, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको बोला कि डू नॉट रिज़ाइन ना करें, बल्कि ऑफिस के अंदर रहकर गवर्नमेंट का विरोध करें। उसके अलावा जो गाँव के लोग थे, विलेजर्स थे, उनको बोला गया, अगर आपका ज़मींदार गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपसे ज़्यादा टैक्स वसूली करता है तो उसको टैक्स ना दिया जाए, बल्कि और जो उसकी रिसिप्ट होती है वो पूरी टैक्स की रिसिप्ट बनाई जाए। अब बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा। 9 अगस्त 1942 को सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर दिया गया। उसके अलावा जो प्रेस थी उस पर बैन लगा दिया गया, उसको गैग कर दिया गया, बैन लगा दिया। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को एक न्यूज़पेपर आता था, क्या नाम था उसका? नेशनल हेराल्ड, इसको बैन कर दिया गया। उसके अलावा गांधी जी का न्यूज़पेपर आता था हरिजन, इसको बैन कर दिया गया। और मोस्टली सारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। तो अब देखना ये था, क्या मूवमेंट इस बार रुक जाएगा? जैसे कि 1857 में हुआ था, जब बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था, तो क्या उस टाइम मूवमेंट रुक जाया करते थे? 1857 में जब मूवमेंट होते थे तो रुक जाते थे, जब उनके मेन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था। लेकिन इस बार 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा नहीं हुआ, जब बल्कि पब्लिक रैम्पेज पर उतर आई। उन्होंने जो भी कम्युनिकेशंस के कॉन्टैक्ट मीडियम थे, जैसे कि टेलीग्राफ, रेलवे, इन सबको तबाह कर दिया, स्टेच्यूज़ को तोड़ दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगाई। उसके अलावा अंडरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? अंडरग्राउंड एक्टिविटी कैसी? एक रेडियो स्टार्ट किया गया उषा मेहता के द्वारा। उषा मेहता के द्वारा एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया गया और कई तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट की गई। पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। जैसे कि कहाँ हुई थी? बलिया में एक जगह है तामलुक, वहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। सतारा में एस्टेब्लिश की गई थी। कई तरह के इवेंट्स इसमें हमको देखने को मिले थे। उसके अलावा
क्या हुआ था इस मूवमेंट में? सबसे ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। किस किस का? यूथ का। यूथ ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, वीमेन ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने किया। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। और साथ ही साथ जो मुस्लिम की जो जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो उतना नहीं था जितना कि खिलाफत मूवमेंट में हुआ था, लेकिन मुस्लिम्स का भी कंट्रीब्यूशन इसमें था। अब देखना ये था कि गवर्नमेंट ने इसको रिप्रेस कैसे किया। गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी बुरी तरीके से इसको रिप्रेस किया था। लाठीचार्ज की गई थी। इसमें अराउंड 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और टीयर गैस का भी यूज़ किया गया था। ये एक मूवमेंट काफ़ी वॉयलेंट मूवमेंट था। इंडियन हिस्ट्री में ये मूवमेंट काफ़ी वॉयलेंट था। तो ये था हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट की पूरी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात। आज का जो हमारा राज्य है गुजरात, आज हम उसके बारे में कवर करेंगे। गुजरात का स्टेट डे कब होता है? 1 मई को। मोदी जी ने गुजरात अभी एक प्रोजेक्ट की नींव रखी है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये 6 राज्यों में बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजकोट, इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ। ये 6 राज्यों की 6 जगह हैं, 6 सिटी हैं। वहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा। उसके बाद अभी गुजरात में एक नया एम्स बनाया जा रहा है। कहाँ पर? राजकोट में। मोदी जी ने अभी 8 नई ट्रेनें चालू करी हैं कंट्री को, जो किसको जोड़ेंगी? गुजरात में एक सिटी है केवड़िया, वहाँ से उसको जोड़ेंगी। एक फ्रूट है कमलम, तो सरकार ने एक ड्रैगन फ्रूट नाम का एक फल था, गुजरात सरकार ने उसका नाम बदल के क्या रख दिया? कमलम। गुजरात सरकार ने एक नई सोलर पावर पॉलिसी 2021 लॉन्च की है, जो इफेक्टिव रहेगी 5 साल के लिए। और इसका जो बेनिफिट रहेगा प्रोजेक्ट्स का, अराउंड 25 लाख तक का बेनिफिट रहेगा। कितना? 25 साल तक बेनिफिट रहेगा। गुजरात के एक फॉर्मर सीएम थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, माधव सिंह सोलंकी, उनका देहांत हो गया। गुजरात सरकार ने डिसाइड किया है वो एक नया बसगारा प्रांत बनाएंगे, बागासारा प्रांत बनाएंगे। कहाँ पर? अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारी कंपनी है L&T, उसने अभी 91 K9 वज्र टीगन बना के दी है, K9 वज्र टीगन बना कर दी है। और L&T ने जो इसकी K9 वज्र की फैक्ट्री है हजीरा में लगाई है। कहाँ पर? हजीरा में। अब गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वेलावदर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है। और यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि यहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ की जो लेक काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि मितियाला लेक, थोल लेक, नल सरोवर लेक और कंकरिया लेक। यहाँ पे एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है, बगायत विकास मिशन। गवर्नमेंट ने एक करुणा अभियान चलाया था। इसमें क्या था? जो काइट फेस्टिवल होता है उसके दौरान जो बर्ड्स कट जाती हैं, जो मांझा होता है उससे, तो उसको रोकने के लिए क्या था। तेलंगाना का जो वी हब है उसने पार्टनरशिप करी है गुजरात के आई हब के साथ। किस लिए? जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। गुजरात ने अदानी पोर्ट्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसकी मदद से लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? सानंद में। गुजरात के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल और एक इम्पॉर्टेंट सन टेम्पल है मोढेरा में। कहाँ पर? मोढेरा में। यहाँ पे एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनाई गई है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। रानी की वाव है जो पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, वो एक यूनेस्को की साइट है। अहमदाबाद सिटी पूरा यूनेस्को की साइट है। धौलावीरा ये इंडिया की 40th साइट बनी है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई है। धौलावीरा जो कि एक इंडस सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट है। उसके बाद पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर में। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भावनगर को कंटेनर हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। किसके रूप में? कंटेनर हब के रूप में। और भावनगर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, जो हमारा एक शिप था INS विराट, उसको तोड़ा जा रहा है। INS विराट को तोड़ा जा रहा है भावनगर में। कहाँ पर? अलंग शिपयार्ड में। गुजरात में लिथियम की फैक्ट्री लगाई जा रही है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने परमिशन दे दी है एक प्रोजेक्ट के लिए,
और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट। विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट। शत्रुंजय हिल्स, ये फॉरेस्ट में अभी आग लग गई थी, इस वजह से न्यूज़ में आ गया था। और ये कहाँ पर है? भावनगर में। कहाँ? भावनगर में। फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर और गुजरात के एमएलए वंकानेर दिग्विजय जाला, वंकानेर दिग्विजय जाला, इनका देहांत हो गया। एग्री मिनिस्ट्री ने अभी एक एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट होगा जो कि 6 राज्यों में चलाया जाएगा। इसकी मदद से जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाया जाएगा। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। यूसुफ पठान जो क्रिकेट खेलते थे उन्होंने संन्यास ले लिया है, ये गुजरात से बिलोंग करते थे। गुजरात ने डिसाइड किया है जो टाटा ग्रुप के साथ एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। गुजरात हाई कोर्ट ने अभी अपनी डायमंड जुबली बनाई, कब? 6 फरवरी को। 6 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी डायमंड जुबली बनाई। गुजरात में एक टेंपल है, शामलाजी टेंपल, ये मैंने बता दिया। और शत्रुंजय हिल्स, यहाँ पे आग लग गई थी भावनगर में, ये भी न्यूज़ में था। गुजरात के फॉर्मर गवर्नर थे अंशुमन सिंह, और ये राजस्थान के भी गवर्नर रह चुके थे। मोदी जी ने अभी कंट्री की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को अभी एड्रेस किया। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी? गुजरात में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये सेटअप करेंगे ऑक्सीजन प्लांट, कहाँ पर? कलोल गुजरात में, आंवला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में, और पैरादीप जो कि उड़ीसा में है। मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम योजना ये कहाँ पर है? गुजरात ने लॉन्च किया था एक कैंपेन। और यहाँ के मालधारी जो ट्राइबल हर्ट्समैन होते हैं वो न्यूज़ में आए थे, क्या नाम है? मालधारी। मोदी ने इनॉग्रेट किया जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, जैन गार्डन और काइजन एकेडमी कहाँ पर? अहमदाबाद में। इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच अभी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, वहाँ पर। गुजरात मरीटाइम बोर्ड सेटअप करेगा कंट्री का पहला इंटरनेशनल मरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर गिफ्ट सिटी में। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया गुजरात के साथ, जिसकी मदद से 66 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे वडोदरा में। कितने? 66। एक एनिमल है करैकल कैट, ये आयुष्मान की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में और राजस्थान में। पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर दिग्विजय सिंह, इनका देहांत हो गया। लार्जेस्ट सोलर प्लांट 4750 मेगावाट ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है? खावड़ा गांव में, जो कि रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। स्वीडन की एक फर्नीचर कंपनी है आइकिया, उन्होंने अनाउंस किया है तो वो अपनी मोबाइल शॉपिंग और ई कॉमर्स सेंटर को लॉन्च करेंगे अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में। कहाँ? अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में। इटली ने पहला मेगा फूड पार्क लगाया है गुजरात में, कहाँ पर? महसाना डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के भी गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, और सीएम है विजय रूपानी। गुजरात अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ले आया है। इसमें कहा गया है कि वो 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं अगले 4 साल में कितने रोड पर ले आएंगे? 2 लाख से ज़्यादा वो रोड पर लेकर आ जाएंगे। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है? लोथल में। कहाँ? लोथल में। तो ये थे हमारे 8 अगस्त के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।